इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हमें तैयार होकर जीना है। हमें जिंदगी का हर दिन इस तरह जीना है जैसे यीशु अगले 5 मिनट में वापस आने ही वाले हैं। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे परमेश्वर का वचन सिखाना पसंद है क्योंकि उसमें हमें बदलने की शक्ति है। हमें वचन की जरूरत है और कभी कभी हमें कुछ चीजों को बार बार सुनना चाहिए, बार 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 बार। और मुझे यकीन है आपने गौर किया होगा कि आज दुनिया में हमारे आगे काफी चुनौतियां हैं। बहुत सारा बहुत सारे लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं और हमें बहुत सावधान होना होगा और परमेश्वर के वचन पर कामयाब रहना होगा बजाय दुनियादारी और उनकी अलग अलग बातों में फंसने के। इसलिए मैं अधर्मी दुनिया के धर्मी कैसे रहें श्रृंखला से आज आपको कुछ सिखाने वाली हूँ। और आज मैं आपसे कई चीज़ों पर बात करना चाहती हूँ। पर बाइबल कहती है कि हम दुनिया में हैं पर हमें इसका हिस्सा नहीं बनना है। दूसरे शब्दों में हम यहाँ रहते हैं, हम इस दुनिया में हैं पर हमें दुनिया की तरह नहीं होना है। हमें दुनिया पर असर डालना है, न कि दुनिया हम पर असर डालें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके लिए उदाहरण बने जो उनके बिना अंधेरे में जीते हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते अगर हम उनके जैसे बन जाएं। यूहन्ना 17:14-16 कहता है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। ये यीशु है, मैं दे रहा हूँ। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया। अगर आप एक वचनबद्ध मसीही हैं तो हैरान मत होइए अगर ये संसार आपको पसंद न करें। अब पता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मसीही हैं पर उनके हाव भाव से पता नहीं चलेगा कि वो मसीही हैं। और आज हम उन जैसे लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो रविवार को चर्च नहीं जाते हैं और फिर भी वो खुद से मान लेंगे कि वो चर्च गए थे। पर उन लोगों की बात कर रहे हैं हम जो परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करेंगे और वचन के अनुसार जिंदगी जिएंगे। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही संसार भी मेरा नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। शैतान धरती पर जिंदा और कार्यशील है और वो हमें लोभित करना चाहता है और हमेशा पाप और समझौते में डालना चाहता है। जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। और पता है इसका ये मतलब नहीं कि हम मसीह ग्रह जैसे किसी ग्रह के एलियंस की तरह बर्ताव करें। हमें धार्मिक रूप से पागल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हमें बस परमेश्वर के वचन के मुताबिक रहना है। और पता है परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, व्यवहार बहुत जरूरी है। लोग यही देखते हैं, हमारे दिल में क्या है उन्हें नहीं दिखता है, वो हमारा व्यवहार देखते हैं। और मुझे आप लोगों को तो नहीं बताना, पर पता है परमेश्वर मुझे हमेशा इस क्षेत्र या उस क्षेत्र में अपने व्यवहार को सुधारने की चुनौती देते रहते हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि परमेश्वर हमेशा मुझसे निपटते रहते हैं और इसलिए नहीं क्योंकि मैं कुछ बुरा कर रही हूँ, पर हमें कुछ मामलों में सतर्क रहने की सख्त ज़रूरत है। तो इस समय परमेश्वर मुझसे निस्वार्थ बनने पर निपट रहे हैं। कभी कभी मुझे भी इसमें सुधार की ज़रूरत है क्योंकि मैं स्वार्थी हो जाती हूँ और मनमानी भी करने लगती हूँ। और मुझे नहीं पता इस वक्त वो आपसे किस चीज़ से निपट रहे हैं, लेकिन पता है अगर परमेश्वर आपसे किसी चीज़ से नहीं निपट रहे हैं तो शायद आप उनसे नहीं सुन रहे हैं क्योंकि वो हमें हर क्षेत्र में मजबूत करना चाहते हैं। हमें इतना धर्मी होने की ज़रूरत नहीं कि लोग हमें न समझे। हमें नकली नहीं होना है पर हमें धर्मी होना है। कुछ मसीह ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो इस दुनिया के हैं पर उसमें नहीं है। हम एक असली दुनिया में रहते हैं, असली लोग जिनके पास असली समस्याएं हैं, लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिनके पास असली जवाब है और हम लोगों को यही दिखाना चाहिए। बाइबल 2 कुरिन्थियों 5:20 में कहता है, सो हम मसीह के राजदूत हैं। अब आपको पता है एक राजदूत कौन है? ये वो है जो आता है जैसे अगर कोई यहाँ है और वो फ्रांस का राजदूत है, वो वहाँ
अमेरिका में रह सकता है, पर वो फ्रांस का प्रतिनिधित्व करेगा और फिर इसका मतलब है कि उन्हें देखकर या उनकी जिंदगियों से सीख कर आपको फ्रांस के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। खैर, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। असल में एम्प्लीफाइड बाइबल में शास्त्र वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे जरिए दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। ये मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करता है। जरा सोचिए, विश्वासी के तौर पर परमेश्वर आपके अंदर रह रहे हैं, आप उनके प्रतिनिधि हैं, उनके राजदूत हैं और वो आपके जरिए गुहार लगा रहे हैं। तो हर कोई सेवकाई में है जो भी यीशु मसीह में विश्वास करता है। परमेश्वर का पुत्र, आप सेवकाई में हैं। आपको पुलपीठ पर होने की जरूरत नहीं है। आपको आपके नाम के आगे रेवरेंड या डॉक्टर लगाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर हम में से हर एक का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, ज्यादातर लोग जिन्हें यीशु की जरूरत होती है वो उन्हें ढूंढने के लिए चर्च नहीं आएंगे, पर वो हर जगह जाएंगे जहाँ आप होते हैं, जहाँ आप काम करते हैं या आप स्कूल कहाँ जाते हैं। वो आपके पड़ोस में और बिना प्रचार किए हम लोगों की अगुवाई कर सकते हैं, जैसे हम व्यवहार करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जब मैं किसी के आसपास होती हूँ और थोड़ी ही समय में उनके व्यवहार से ही मैं बता सकती हूँ कि वो मसीह है, या फिर उनकी बातों से। और फिर ऐसे लोग होते हैं जो मसीही हैं, पर उनके व्यवहार से मैं नहीं बता पाती कि वो मसीही थे कि नहीं। अब आज मैं ये बात बार बार कहूँगी क्योंकि मैं सुनिश्चित करना चाहती हूँ आप इसे समझिए, हम किस तरह लोगों के सामने व्यवहार करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी गाड़ी पर एक बम्पर स्टिकर लगाकर कह सकती हूँ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, लेकिन बम्पर स्टिकर ज़रूरी नहीं है। पर काम पर मेरा व्यवहार, क्या मैं लोगों को माफ़ करती हूँ, क्या मैं सब्र रखती हूँ, क्या मैं दयालु हूँ, क्या मैं लोगों की मदद करती हूँ, क्या मैं विनम्र हूँ, क्या मैं वचन अनुसार चीज़ों का पालन करती हूँ, या मैं बस पढ़ती हूँ, अपने बाइबल को रेखांकित करती हूँ, चर्च जाती हूँ, हार पहनती हूँ जिस पर क्रूस हो, बम्पर स्टिकर लगाती हूँ और बाकी लोगों की तरह व्यवहार करती हूँ। हम इस संसार के हैं पर संसार के नहीं हैं। अब मेरा मानना है कि जो भी इस कार्यक्रम को देख रहा है वो इससे बहुत कुछ सीख सकता है। इसमें मेरा भी फायदा है, पर बस प्रचार करने से मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है या कहीं भी जो अपनी ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में थोड़ा बहुत बदलाव लाने के भी काबिल नहीं है। कुलुस्सियों 3:12 में, और मुझे ये एम्प्लीफाइड बाइबल में पसंद है, लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र है और प्रिय है। अब ये दिलचस्प है, वो कह रहा है इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। वैसे कमाल है, बर्ताव को कैसे धारण करेंगे? खैर, ये फैसला आपको करना है। मैं ऐसी स्थिति में इस तरह बर्ताव करूंगा, और अगर आप व्यवहार की धारणा कर रहे हैं जो आप पर जचता नहीं, परमेश्वर की संतान होने के नाते आप कहेंगे, एक मिनट रुकिए, मुझे उस तरह के व्यवहार को छोड़कर सही तरह का व्यवहार करना चाहिए। इस तरह का व्यवहार करना जिसमें कोमल हृदय वाली दया हो, दयालुता हो और दयालु भावनाएं हों, अपने बारे में एक तुच्छ राय हो। कभी भी ये मत सोचना आप दूसरों से बेहतर हो। हम हमेशा सही रवैया रखना चाहते हैं। पता है, मैं किसी के नीचे नहीं हूं, पर मैं किसी के ऊपर भी नहीं हूं। परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं हर किसी की इज्जत करूं, अच्छे से पेश आओ और सब्र रखो। मुझे इन दो चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो कि थका देने वाली और बहुत कष्टदायी होती है। मुझे इसका जिक्र करना अच्छा लगता है और कहना पड़ता है, ये बहुत ही कष्टदायी है। पता है, कभी कभी अगर आप किसी को चाहते हैं तो लंबे समय तक आपको उनकी आदतों को थोड़ा बहुत झेलना पड़ता है। आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनसे अच्छा पेश आ रहे हैं, पर वो आपसे उस तरह पेश नहीं आ रहे जिस तरह आप चाहते हैं कि वो पेश आएं। उनके लिए भलाई के काम करते रहो, जैसे यीशु करेंगे वैसा बर्ताव उनके साथ करो। और आखिर में जिस तरह का बर्ताव आप उनके साथ कर रहे हैं, जिस तरह का धार्मिक बर्ताव आप उनके साथ कर रहे हैं, इससे उनके कठोर दिल पिघल जाएंगे और आपके बर्ताव से वो एक मसीही बन जाएंगे। तो सब्र रखो,
जो थका देने वाली और कष्टदायी हैं और हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति है, अच्छे स्वभाव के साथ अब ये सारी चीज़ें हमें जानबूझकर करनी पड़ती हैं। ये बस यूं ही नहीं हो जाती हैं। और बाइबल में ऐसी कई जगह हैं जहां वो हमें करने और ना करने के बारे में बताता है। मसीह की तरह बनो, एक नए इंसान बनो, पुरानी आदतें छोड़ दो। इफिसियों 6:14-15 में बाइबल अलग अलग चीज़ों की बातें करती है तो जो हमें शत्रु को हराने में मदद कर सकती है। लिखा है, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। खैर, इसका क्या मतलब है? पहन लो, इसका मतलब है आपको करना पड़ेगा। मैं लोगों से हमेशा कहती हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कपड़ा पहनने के लिए जाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कपड़े अपने आप मेरे ऊपर कूद जाएंगे। मुझे चुनाव करना होगा, मुझे चुनना पड़ेगा। और अगर आप मेरी तरह हैं, अगर आप एक औरत हैं और मेरी तरह हैं और मैंने इस कपड़े को पहली बार पहनाया और सबसे पहले मैं आईने के सामने आई ये देखने के लिए कि क्या ये मुझ पर जचता है कि नहीं, तो परमेश्वर की संतान होने के नाते हम ऐसा व्यवहार अपना सकते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। और अगर इसे पहनने के बाद ये मुझ पर जचता नहीं तो मैं इसे उतार कर कुछ और पहन लूंगी जो मुझ पर जचता हो। और परमेश्वर की संतान के नाते, मसीह के राजदूत होने के नाते ऐसे व्यवहार हैं जो हम पर अच्छी नहीं लगते, बेसब्री हम पर अच्छी नहीं लगती। विश्वासी होने के नाते अगर आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं और चेकआउट लाइन पर एक नई लड़की है और उसे थोड़ी परेशानी हो रही है, वो धीमी है और आप जल्दी में हो, या अब आपके पास मसीही का राजदूत बनने का मौका है, जिसका मतलब है आप उसके साथ बेसब्र नहीं हो सकते। आप वहाँ खड़े होकर नहीं करेंगे, जल्दी में हूँ, पता है क्या कोई और नहीं जो मेरा काम निपटाएगा। बिल्कुल भी नहीं। आप में सब्र है, आप में सहनशीलता है। आपको एहसास होता है कि जिस तरह आपने उस स्थिति में व्यवहार किया था वो दर्शाता है कि असल में आप कौन हैं। पता है, आप दुकान में सबसे बढ़िया संतरा खरीद सकते हैं, लेकिन जब आप उसे काटते हैं और आपको पता चलता है उसके अंदर तो रस ही नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें बाहर से अच्छी लगती हैं, ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी वो अच्छी हों। और यीशु ने यही चीज़ फरीसियों को भी बताई। उसने कहा, पता है, बाहर से आप लोग ऐसे लगते हैं जैसे आप बहुत समझदार हैं क्योंकि आप वो सब धार्मिक चीज़ें करते हैं, लेकिन जब ज़रूरी चीज़ें सामने आती हैं जैसे लोगों की मदद करना और उनसे अच्छे से पेश आना, आप वो सब नहीं करते। और उसने कहा, मत्ती 23:27, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समानो, भीतर मुर्दों की हड्डियां हो। वैसे आपके बारे में कोई ऐसा कहेगा तो अच्छा लगेगा नहीं ना। मत्ती 23 पहले 23 वचनों में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों से कही थी। उन दिनों में वो सबसे धार्मिक लोग माने जाते थे। और पता है, यीशु हमारे लिए इसलिए नहीं मरे कि हमें एक धर्म मिले, पर इसलिए कि हम उनके साथ एक ऐसा रिश्ता जोड़ सकें, एक गहरा, निजी, करीबी, व्यक्तिगत रिश्ता। और जितना समय आप उनके साथ होते हैं उतना ही आप उनकी तरह बन जाते हैं। तो अगर आप परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, वचन में, प्रार्थना में, मिलाप में, ये जानते हुए कि वो हर समय आपके साथ हैं, फिर मैं और आप, हम दोनों धीरे धीरे उनकी तरह होने लगेंगे। पता है क्या, परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि हम परफेक्ट बने और कभी गलती नहीं करें, पर मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम बढ़ें। तो आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या यीशु मसीह में विश्वासी बन के आप आत्मिक तौर पर बढ़ रहे हैं, या 20 साल से आप चर्च जा रहे हैं और अभी भी उसी पहाड़ के आसपास घूम रहे हैं और बस घूम रहे हैं। पता है, परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, लेकिन वो हमारे लिए सब कुछ नहीं करते हैं। शुक्र है, जब हम गलतियां करते हैं हम पश्चाताप कर सकते हैं, पर सच्चा पछतावा क्या है? खैर, सच्चा पछतावा मतलब व्यवहार में बदलाव, नए नियम में। हमेशा इसका मतलब होता है मन और इरादे में बदलाव, पाप में मन फिराना और परमेश्वर की तरफ मुड़ना। जब हम पाप करते हैं, हमें बस पाप करने पर अफसोस नहीं होता है, पर हमें उस पाप से मुड़ना होता है और उन
चीज़ों को दोबारा नहीं करना होता है। हम बस ये नहीं कहते कि ओह सॉरी परमेश्वर, यह हमारे पकड़े जाने पर सॉरी बोलने के बारे में नहीं है। ये बदलने और मसीह की तरह बनने के बारे में है। पता है, मेरा मानना है कि परमेश्वर हमें एक दिव्य अदला बदली का प्रस्ताव देते हैं। वो हमारे पास लेते हैं और हमें अपनी धार्मिकता देते हैं। वाह, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। वो हमारी सभी बुरी चीज़ों को ले लेते हैं और अपनी अच्छी चीज़ें हमें देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं बिना खुद को समर्पित किए, ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। उन्हें परमेश्वर की मदद चाहिए, उन्हें वो सारी अच्छी चीज़ें चाहिए जो परमेश्वर देते हैं, लेकिन वो खुद को मसीह को अर्पित या समर्पित नहीं करना चाहते। शायद आज वो दिन है जब आपको परमेश्वर के आगे कुछ चीज़ों को समर्पित करना है। 2 पतरस 3:1 और 11 परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हमने जो कुछ किया है वो सब सामने आ जाएगा। कुछ भी परमेश्वर से छिपेगा नहीं, क्योंकि इस तरह सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब जरा इसे सुनिए तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। कितना अच्छा शास्त्र वचन है, बहुत ही प्यारा। वाह, पता है यीशु हमारे लिए वापस आ रहे हैं और ये आज रात हो सकता है या कल या शायद अगले हफ्ते भी। हमें नहीं पता ऐसा कब होने वाला है, लेकिन हमें पता है कि वो आने वाले हैं और जब वो आएंगे हमें तैयार होने के लिए इंतजार नहीं करना है। तब बहुत देर हो जाएगी। हमें पहले से तैयार रहना है। हमें अपनी जिंदगी का हर दिन इस तरह जीना है जैसे यीशु अगले 5 मिनट में बस आने ही वाले हैं। बर्ताव। खैर, दुनिया धोखेबाजों से भरी पड़ी है। इन दिनों सारे धोखेबाज हैं। मत्ती 24 में बाइबल में अंत समयों के बारे में चिन्ह दिखाता है और अगर आप वो अध्याय पढ़ते हैं उनमें से तकरीबन हर चिन्ह सभी के सभी भी नहीं पूरे हुए हैं। यीशु किसी पल भी आ सकते हैं और ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो उनसे मिलने के लिए तैयार है। मैं खुद इतनी उत्साहित हूँ। मैं स्वर्ग जाने और सामने सामने मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैं संपूर्ण प्यार और शांति के वातावरण में रहने के लिए उत्साहित हूँ। यहाँ से तो लाख गुना बेहतर ही होगा। लेकिन मत्ती 24 वचन 11 में लिखा है और बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अब धोखा खाने का मतलब झूठ पर विश्वास करना है और शैतान एक झूठा है। वो लगातार लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है और एक चीज वो करने की कोशिश करता है वो है कि उन्हें धोखा देकर उनसे समझौता कराता है, उनके नैतिक मूल्यों में समझौता कराता है। अभी याद रखना ये बहुत जरूरी है कि संसार में हम किस तरह का व्यवहार करते हैं, इसलिए हमें समझौता करने की जरूरत नहीं है। हमें धीरे धीरे करके संसार की तरह होने की जरूरत नहीं है। हमें अडिग रहना है और टिके रहना है। पता है, हमें ज्यादा धार्मिक भी नहीं होना है, बस यीशु की तरह होना है। जानते हो, वो आम किस्म के थे। मेरा मतलब है उनके चेले थे, उनके दोस्त थे। वो लोगों के साथ खाते पीते थे, वो लोगों से मिलते थे। वो धार्मिक तरह से अजीब नहीं थे, पर मेरा मतलब है वो पापियों के साथ भी उठते बैठते थे। वो उनके घर खाने पर जाते थे, लेकिन जो सही है उनके साथ समझौता नहीं करते थे। वो उनके जैसे और उनकी तरह काम नहीं करते थे। वो उन्हें सही रास्ता दिखाते थे और उन्हें उस जिंदगी को चुनने का प्रस्ताव देते थे जो वो उन्हें पेश कर रहे हैं। पता है, यीशु को समझौते के लिए प्रलोभित किया था। क्या आपको पता है ये लूका 4 अध्याय 4 में बाइबल में लिखा है कि और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। अब आप सोचिए, पवित्र आत्मा यीशु की परीक्षा क्यों लेना चाहेगा? पता है, बाइबल कहता है प्रलोभन जरूरी है।
हम प्रलोभन से बच नहीं सकते। ये दुनिया भर में है। आप प्रलोभित होंगे, लेकिन आपको उस प्रलोभन का विरोध करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे खिलाफ आएगा जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे खिलाफ आएगा जिसका हम विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर से मदद मांगेंगे, हम ये खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमें शक्ति देंगे कि हम उसका मुकाबला कर सके। अब आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे। आपको स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग आपको पार्टी में नहीं बुलाएंगे। आपको ये स्वीकार करना होगा कि काम पर आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मसीही भी, जो आपको पसंद नहीं करेंगे। अगर आप समझौता नहीं करते हैं, और समझौता करना मतलब धीरे धीरे गलत चीजों को अपनाना। आप कहेंगे ओह खैर ये बस थोड़ा ही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये उन झूठों में से एक है जो शैतान हमें बताता है, जो खतरनाक है। शैतान ने यीशु के साथ भी यही कोशिश की। उसने कहा लूका 4:7, यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जो संसार तुझे देगा अगर तू मुझे प्रणाम करे। वो बस एक बार वाला झूठ बहुत खतरनाक है, जिसके खिलाफ आप खड़े हो सकते हैं। खैर बस एक बार, मेरा मतलब है सिर्फ एक बार, लेकिन उसके बाद सब खत्म। और भाई यीशु ने उसे सीधे परमेश्वर का वचन सुनाया। वचन 8, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसकी ही उपासना कर। खैर शैतान ने उन्हें आजमाने की कोशिश की, पर वो हर परीक्षा में सफल हुए, और ठीक उसके बाद उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की। आप में से कुछ लोग इस समय परीक्षा में होंगे। इस वक्त आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी परीक्षा ली जा रही है। और शायद वो परीक्षा है कि काम पर आपको समझौते के लिए प्रलोभित किया जा रहा है, या स्कूल में समझौते के लिए प्रलोभित किया जा रहा है, और शैतान आपसे कह रहा है खैर हर कोई करता है। खैर आप हर कोई नहीं है। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप उनके राजदूत हैं, आप संसार में उनके प्रतिनिधि हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आप कोई ना कोई ये फैसला ले रहे हैं कि एक विश्वासी के तौर पर आप सही व्यवहार रखें यीशु मसीह में। आप पूरे व्यवहार को त्यागें और अच्छा व्यवहार करें, और मुझे यकीन है आप जरूर करेंगे। हाँ, शैतान ने यीशु को प्रलोभित किया और वो हमें भी करेगा। लेकिन पता है क्या, परमेश्वर समझते हैं। बाइबल इब्रानियों 4:15 और 16 में कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। जरा सोचिए, जिस भी प्रलोभन का सामना आप करते हैं यीशु को भी करना पड़ा। उन्हें हर तरह से प्रलोभित किया गया जिस तरह हमें किया गया, वो भी बिना पाप किए। इब्रानियों 4:16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। बाइबल में से ये मेरी सबसे पसंदीदा है। अच्छा लगता है कि यीशु समझते हैं। उन्हें एहसास है कि प्रलोभन में होना किसे कहते हैं, और वो समझते हैं, वो जानते हैं आप पर क्या बीत रही है। अगर मसीह होने के नाते आप अड़िग रहेंगे और उसकी वजह से आपको सताया जा रहा है, बाइबल कहती है आप धन्य हैं। अगर धार्मिकता के लिए आपको सताया जा रहा है, आप धन्य हैं। वाह, मैं भी धन्य हुई हूं जब परमेश्वर ने मुझसे सेवकाई शुरू करवाई। मैंने काफी दोस्त खो दिए। मेरे परिवार वालों को लगा कि मैं पागल हो गई हूं, लेकिन पता है क्या, परमेश्वर के साथ होना ज्यादा बेहतर है बजाय लोगों के साथ होना। क्योंकि अगर लोग आपको वो करने पर मजबूर करेंगे जो वो चाहते हैं ताकि आप उनके दोस्त बने रहें, तो वैसे भी आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करते हैं।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।